जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ऋषि मुनि और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है, यदि संत कहीं है तो सिर्फ यही है। हम मानते हैं कि आज धर्म अधर्म की राह पर चल पड़ा है, माना कि अब नकली संतों की भरमार है, फिर भी यहाँ की भूमि ही धर्म और संत है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे भारत या भारतीय धर्म से जुड़े ऐसे 10 आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि इन्हें आस्था या अंधविश्वास से जुड़ा मामला भी माना जाता है, लेकिन रहस्यों के बारे में जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आध्यात्मिक तथ्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियोस से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए अब जानते हैं हमारे भारत देश से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य। नंबर 1, सूक्ष्म आत्माओं का स्थान हिमालय। मुंडको उपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है और इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहां प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है तब वह नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए पृथ्वी पर भी आती हैं। भौगोलिक दृष्टि से उसे उत्तराखंड से लेकर कैलाश पर्वत तक बिखरा हुआ माना जा सकता है। इसका प्रमाण यह है कि देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, सिद्ध पुरुषों का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता रहा है। इसलिए पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है और स्वर्गवत माना जाता रहा है। नंबर 2, शरीर में किसी दिव्य आत्मा का आना। इसे भारत में हाजिरी आना या परागमन की आत्मा का आना कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डील से आना। किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में नाग महाराज, भैरू महाराज, काली माता के आने के किस्से सुनते रहते हैं। भारत में ऐसे कई स्थान या चौकी हैं जहां आवाहन द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में दिव्य आत्मा का अवतरण होता है और फिर वह अपने स्थान विशेष या गद्दी पर बैठकर हिलते हुए लोगों को उनका भूत और भविष्य बताते हैं और कुछ हिदायतें भी देते हैं। हालांकि इन लोगों में अधिकतर तो नकली ही सिद्ध होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का भूत और भविष्य बताकर उसकी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कुछ लोगों के स्थान पर मेला भी लगता है जहां वे किसी मंदिर में बैठकर किसी चमत्कार की तरह लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। इससे जुड़ा एक और तथ्य है प्रेत बाधा। हालांकि यह भी देखा गया है कि कुछ बुरी आत्माएं भी लोगों को परेशान करने के लिए उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। विदेशों, अमेरिका या यूरोप में अधिकतर लोगों को बुरी आत्माएं परेशान करती हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए वे चर्च के चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि भारत में किसी समाधि मंदिर, किसी जानकार तांत्रिक, बाबा या संत के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके शरीर में पहले से ही कोई दिव्य आत्मा आई हुई होती है। हालांकि आजकल आत्मा को बुलाने के कई तरीके विकसित हो चले हैं, जैसे हिप्नोटिज्म, प्लेनिचर और ओइजा बोर्ड आदि जैसे कई तरीके विकसित हो चले हैं, जिसके माध्यम से किसी दिव्य आत्मा के संपर्क से सवालों के जवाब और समाधान पाए जाते हैं। हालांकि यह भी कहना होगा कि कही गई सभी तरह की बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, इसलिए इन्हें मानना एक अंधविश्वास भी कहा जाता रहा है। नंबर 3, चमत्कारी संत और उनकी समाधि। शंकराचार्य, गुरु मच्छेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, झूलेलाल, गोगा जाहरवीर, संत नामदेव, वीर तेजाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीरदास, रामसा पीर, गुरु नानक, रविदास, संत धन्ना, संत तुकाराम, एकनाथ, समर्थ रामदास और चरणदास। इसके अलावा शिरडी साईं बाबा, दादा धूनी वाले, शेंगांव वाले बाबा, नीम करोली बाबा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, देवरा बाबा, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, ओशो रजनीश, जय कृष्ण मूर्ति, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि हजारों ऐसे संत और महापुरुष हुए हैं जिनके कारण भारत की विश्व में एक आध्यात्मिक पहचान बनी। माना जाता है कि इन सभी संतों या दिव्य पुरुषों की समाधि पर जाकर उनके दर्शन करने से जीवन के सभी तरह के संकटों का हल नजर आने लगता है। हमारे द्वारा जितने भी नाम लिए गए हैं उन सभी महापुरुषों ने बिना किसी भेदभाव के मनुष्य मात्र के लिए कार्य किए हैं। नंबर 4, योग, तप और ध्यान। योग का जन्म भारत में ही हुआ। वेदों में योग और ध्यान के महत्व और रहस्य का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध और पतंजलि ने योग और ध्यान को एक व्यवस्थित रूप दिया।
इसे आप अष्टांगिक मार्ग कहें या अष्टांग योग। सिद्धियां प्राप्त करने या मोक्ष प्राप्त करने की ये 8 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर चेतना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। अष्टांग योग के 12 धर्म और अध्यात्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। योग से जहां शरीर सेहतमंद बना रहता है, वहीं मन मस्तिष्क भी तरोताजा और शांतिमय बना रहता है। नंबर 5, आध्यात्म के लिए उचित वातावरण और स्थान। भारत में ध्यान योग और आध्यात्म विद्या सीखने के लिए अन्य देशों की अपेक्षा उचित वातावरण है। यहाँ एक ओर हिमालय है तो दूसरे छोर पर समुद्र, एक ओर जहाँ रेगिस्तान है तो दूसरे छोर पर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़। इसके अलावा कई प्राचीन आश्रम, गुफाएं और पहाड़ हैं जहाँ जाकर तपस्या की जा सकती है या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्म की इस तलाश के लिए हजारों विदेशी यहाँ आकर भारत के वातावरण में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नंबर 6, सूर्य विद्या से भूख और प्यास पर कंट्रोल। आज भी भारत की धरती पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई वर्षों से भोजन नहीं किया, लेकिन वे सूर्य योग के बल पर आज भी स्वस्थ और जिंदा हैं। प्राचीन काल में ऐसे कई सूर्य साधक थे जो सूर्य उपासना के बल पर भूख प्यास से मुक्त ही नहीं रहते थे, बल्कि सूर्य की शक्ति से इतनी ऊर्जा हासिल कर लेते थे कि वे किसी भी प्रकार का चमत्कार कर सकते थे। वर्तमान युग में प्रहलाद जानी इस बात का पुख्ता उदाहरण है कि बगैर खाए पिए व्यक्ति जिंदगी गुजार सकता है। गुजरात में मेहसाणा जिले में प्रहलाद जानी एक ऐसा चमत्कार बन गए हैं जिसने विज्ञान को चौतरफा चक्कर में डाल दिया है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो रहा है। अभी इसी वर्ष 26 मई 2020 को प्रहलाद जानी जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नंबर 7, रहस्यमय किताबें। दुनिया की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है ऋग्वेद को। भारत में आध्यात्म और रहस्यमय ज्ञान की खोज ऋग्वेद काल से हो रही है, जिसके चलते यहाँ ऐसे संत, दार्शनिक और लेखक हुए जिनके लिखे हुए का तोड़ दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने जो लिखा वह अमर हो गया। उनकी ही लिखी हुई बातों को दूसरी और 12वीं शताब्दी के बीच अरब, यूनान, रोम और चीन ले जाया गया, रूपांतरण किया गया और फिर उसे दुनिया के सामने एक नए सिरे से प्रस्तुत कर दिया गया। नंबर 8, रहस्यमय पत्थर। एक बार ओशो ने जानकारी दी थी कि 1937 में तिब्बत और चीन के बीच बोकाना पर्वत की एक गुफा में 716 पत्थर के रिकॉर्डर मिले हैं। आकार में वे रिकॉर्ड हैं महावीर से 10,000 साल पुराने, यानी आज से करीब 13,500 साल पुराने। ये रिकॉर्ड बड़े आश्चर्य के हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड ठीक वैसे ही हैं जैसे ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है। ठीक उसके बीच एक छेद है और पत्थर पर ग्रव्ज है जैसे कि ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर होते हैं। अब तक पूर्णतः यह राज नहीं खोला जा सका है कि ये यंत्र बजाए जाते रहे होंगे या बजाए जा सकेंगे। नंबर 9, प्राचीन विद्याएं। प्राचीन काल से ही भारत में ऐसी कई विद्याएं प्रचलन में रही हैं जिसे आधुनिक युग में अंधविश्वास या काला जादू मानकर खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब उन विद्याओं पर जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उनको नया नाम मिला। जैसे प्राचीन त्राटक या सम्मोहन विद्या को हिप्नोटिज्म और मैस्मरिज्म कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे हैरतअंगेज कारनामे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे करके लोगों का मनोरंजन करना, यह सब प्राचीन विद्याओं को साधने से ही संभव हो पाता है। नंबर 10, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म या पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से जानकारी भारतीय धर्म में ही मिलती है। आध्यात्मिक रहस्य का यह सबसे बड़ा पहलू है। यहूदी, ईसाईयत, इस्लाम जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, वहीं हिंदू, जैन और बौद्ध यह तीनों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उसकी यह मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जैसा गीता में कहा गया है। आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेसन ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी थी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब माना गया। तो मित्रों, ये थे हमारे भारत देश के 10 अद्भुत रहस्य, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत वीरों के साथ साथ चमत्कारों के लिए भी जाने जाने वाली भूमि है। यहाँ समय समय पर चमत्कार देखने को मिलते ही रहते हैं और हमारे भारत की वायु में ही आध्यात्म की सुंदरता बहती है और हम सभी ने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। यह हम सबका सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य का लाभ उठाइए और आध्यात्म से जुड़े रहिए। मित्रों, अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आध्यात्म से जुड़ी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।